सो हेलो एवरीवन। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड मैं को ये बताना है कि आज है बेसिकली ट्यूसडे एंड ये रहा मेरा प्लान। और कल का मेरा क्या प्लान था, ये था जो मैंने काफ़ी कुछ ख़त्म किया, काफ़ी कुछ नहीं किया। संडे को पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, मेरे को पढ़ना जितना ज़्यादा रहता है मेरी उतनी पढ़ाई कम होती है। सो मैंने मोल्स के क्वेश्चन किए थे, मॉर्फो के किए थे, सेल टिश्यू फ्रॉक के सबके क्वेश्चंस करे थे। केमिकल काइनेटिक्स के नहीं पढ़े थे। एंड पीरियोडिक मुझे स्टार्ट करना है, हो ही नहीं रहा है। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 3rd लेक्चर कर लिया था, पिछले साल के कर रही हूँ। और रिडॉक्स और यूनिट साथ में चल रहा है। एंड बस यही चल रहा है। एंड मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद कोई भी चैप्टर नहीं उठाऊँगी। मैं बेसिकली इनऑर्गेनिक पे जाऊँगी। मैं साथ साथ इनऑर्गेनिक करती रहूँगी और इधर से फिजिकल करती रहूँगी। सो आज मेरा ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 1st, 2nd, 3rd के जितने भी क्वेश्चन है उसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। केमिकल काइनेटिक्स के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मोल के 30 क्वेश्चन, मॉर्फो के 30 क्वेश्चन, यूनिट्स के 3 क्वेश्चन। इन तीनों को 30-30 इसलिए रखा है क्योंकि इनको कल भी प्रैक्टिस किया था, तो इतना ज़्यादा आज बस ऐसे है कि हाँ कर ले रहे हैं। और यही है सबसे बड़ी बात, मेरे को रियल टेस्ट देना था जो मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये मैं बता देती हूँ। बिकॉज टेलीग्राम से मेरे को देना था, टेलीग्राम पे PDF आता है। एंड जिन चैनल को मैंने फॉलो कर रखा था उसमें से किसी ने भी टेलीग्राम पे PDF नहीं डाला। मैंने संडे को पूरा वेट किया कि आ जाएगा, नहीं आया। मंडे को वेट किया, मंडे तक भी नहीं आया। आज ट्यूसडे, आज तक भी नहीं आया। सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर को देना है, टेस्ट देना है, कल टेस्ट देना, कल देना। एंड अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आपको ऐसा लगता है कि आज का दिन ही पूरा वेस्ट हो गया। एंड सही मेरे को ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि यार पूरा मेरा दिन ही क्या है, शायद वेस्ट हो गया क्या। और मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, बस दैट्स इट। सो मेरे को ये बड़ा बेकार लगा, तो मैंने एक और प्लान मतलब बनाया है। पिछले साल के सारा पेपर मैंने रियल टेस्ट का निकाल लिया है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग, इस जुलाई तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगी कि मुझे कैसे देना है। जैसे रियल टेस्ट का जो हमारा प्लान दिया था उसमें ये सॉल्यूशन नहीं था, ब्रीथिंग नहीं था, सेल डिवीजन नहीं था, सिर्फ शुरू के एक चैप्टर थे। पर इनके प्लान में जो पिछले साल का है उसमें ब्रीथिंग भी है, सॉल्यूशन भी है, तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए उन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। सो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैंने किया कि मेरे को 5 अगस्त है, मैंने ऐसे बनाया कि वेडनेसडे मुझे टेस्ट देना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग प्लान बना के पिछले साल का ऐसे पूरा लिख लिया है और मैं ऐसे दूँगी। बिकॉज़ फिर मैं OMR बेस दे दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि CBT मोड में नहीं दे पाऊँगी। क्वेश्चन बनने से लेना देना है यार। क्वेश्चन अगर वहाँ जाके नहीं बना तो चाहे वो OMR हो, चाहे वो CBT मोड हो, सब बर्बाद हो जाएगा। और क्वेश्चन बन गया वहाँ जाके, सही आंसर टिक मार दिया आपने, चाहे वो CBT मोड हो, चाहे वो OMR बेस्ड हो, सब हो जाएगा। और अगर CBT मोड की प्रैक्टिस करनी है, JEE दे देना जाके। JEE CBT मोड में होता है और आप दे सकते हो। सिंपली आप जाके JEE दे आओ, सब हो जाएगा। ऐसे मैंने रियल टेस्ट निकाला है। 5 अगस्त को मेरा प्लान है कि मुझे ये टेस्ट देना है। एटलीस्ट 5 अगस्त को मेरा प्लान है और मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, तो मैं आराम से दे सकती हूँ। मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा कि उनका क्वेश्चन पेपर नहीं आया, उनका क्वेश्चन पेपर नहीं आया। और जब वो लोग क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो उसको ऐसे मॉक दे लो, ऐसा प्रैक्टिस दे लो। पर अभी मेरा फोकस अगस्त और सितंबर यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस फिनिश करूँ, एंड नंबर्स ऑफ टाइम रिवीजन करूँ, एंड नंबर्स ऑफ टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, अलग अलग बुक करूँ। बिकॉज पेपर निकालना है, लास्ट ड्रॉप है ये मेरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।